वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वतन वापसी के हवाले से उनका जो प्रोग्राम है वो आज प्रोग्राम का हम हिस्सा बना रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ वतन वापसी के हवाले से क्या सोच रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जेल भरो तहरीक है वो किस तरह चल रही है और उनकी जो क़यादत है वो क्या सोच रही है। गो के जेल भरो तहरीक की शुरू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी और असद उमर इन्होंने भरपूर मुखालफत की थी। अब जब इस पे ये दोनों आज के टॉपिक हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने पाकिस्तान आने का जो प्रोग्राम है वो फ़िलहाल मुलतवी कर दिया है। उनके मुताबिक उनको अभी क्लियरेंस नहीं मिल रही जिस तरह के वो हालात चाह रहे हैं और जिस तरह की वो जहाँ पर सियासी ग्राउंड में अपने के लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो हासिल करना चाह रहे हैं, शायद इदारों की तरफ से या उनको कोई अभी इशारा नहीं मिला, क्लियरेंस नहीं मिली, तो अभी एक दूसरे पर जो एतमाद का है वो भी अभी कोई मुकम्मल तौर पर एतमाद का वो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि मुकम्मल तौर पर एक दूसरे पर एतमाद करके फ़ैसले किए जाएँ। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो भी आपके सामने है। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो PDM का जो फ़ैसला हुआ था कि हुकूमत हासिल करने का, तो इस टाइम मुस्लिम लीग नून ही क्रश हो रही है। उसका ये नहीं है कि कोई उसकी पकड़ धक्कड़ है या कोई इदारे उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग चाह रही है कुछ करना, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही। मुआशी मुश्किलात इतनी ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शायद इतना नुकसान किसी आमिर के दौर में नहीं हुआ जितना नुकसान शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुआ है। और हालात इस तरफ चले गए हैं कि मुस्लिम लीग जो मुस्लिम लीग नून के बारे में सोच रहे थे कि मरियम नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में आके इमरान खान का जो ज़ोर है या उसका बयानिया है उसको कोई डैमेज कर पाएगी, तो इस हवाले से अभी तक हुकूमत जो है वो नाकाम नज़र आई है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आई है, क्योंकि महंगाई है, बेरोज़गारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखा जाए हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है, मौलाना फजल रहमान है और दीगर छोटी बड़ी सियासी जमातें हैं, तो वो इस हवाले से वो इक़्तिदार इंजॉय कर रही हैं, जबकि जो टारगेट है, जो अवाम में तनकीद है, वो मुस्लिम लीग नून पर ही हो रही है। मरियम नवाज़ शरीफ मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर हैं वो इस हवाले से मुख्तलिफ जो सूबा पंजाब है उनके मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने विज़िट भी किया है और जलसे भी करना चाह रही हैं, लेकिन लोगों की शायद उस तरह से उनको पजीराई नहीं मिल रही, क्योंकि महंगाई बहुत बड़ा इशू है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इसहाक डार साहब शायद कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो भी अभी किसी हद तक कामयाब नहीं हो पा रहे। तो यही वजह है कि हुकूमत अभी नहीं चाह रही कि जो इलेक्शन है वो उनकी फेवर में है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो इतना स्ट्रांग है और जो क्या कहते हैं कि हालात ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। जो उसकी तमाम तर कमियाँ, कोताहियाँ, खामियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी वो महंगाई में दब गए हैं। जो बेरोज़गारी है, बिलों में इजाफा है और मुलाजमीन की तनख्वाहें उतनी नहीं है और जो डेली वेजेस जो लोग हैं उनकी उजरत में इजाफा नहीं हो रहा। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस सारे बहरान से अपने आप को किस तरह निकालती है। और साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो मरियम नवाज़ साहब हैं उनको लम्हा बलम्हा अपडेट भी रख रहे हैं पार्टी की सूरत हाल के हवाले से कि कौन कौन पार्टी के रहनुमा नाराज़ हैं उनसे, वो वहाँ से इंस्ट्रक्शन भी लेती हैं और पार्टी के हवाले से कि कौन सीनियर रहनुमा उनकी हेल्प कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे, वो सारी जो है अपडेट वो साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को दे रही हैं। अब मुमकिन तौर पर तो यही कहा जा रहा है कि शायद अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो, क्योंकि 13 अगस्त को कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी हो रही है। अगर 13 अगस्त के बाद मुद्दत पूरी होने के बाद फिर निगरान सेटअप ज़ाहिर बनेगा, तो उसमें निगरान सेटअप जो है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएगा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाके शायद इलेक्शन उसमें मुमकिन तौर पर मुतवक्के होंगे। अब देखना है कि ये जिस तरह मुआशी सूरत हाल है
इस तरह मुस्लिम लीग अपने आप को किस तरह बाहर निकालती है और चीज़ों को किस तरह ले पाती है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। अभी इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपना जो पाकिस्तान आने का फ़ैसला था वो मौखर कर दिया है। वो फौरी तौर पर पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे। हालात ऐसे नहीं है, मुस्लिम लीग नून के फेवर में नहीं है। अब कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ही देर हो जाए और साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने तक जो मुस्लिम लीग नून है वो शायद दोबारा रिवाइवल ना हो सके। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो इस मामले को कोशिश कर रही हैं कि पार्टी को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करने की, लेकिन अभी तक उनको उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला क्योंकि हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे पा रही। आटा महंगा है, घी महंगा है, दालें महंगी हैं और फिर महंगाई, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, पेट्रोल है, दीगर चीज़ें हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, लेकिन अभी मुस्लिम लीग नून अपने आप को इससे बाहर नहीं निकाल पा रहे। गो के दबे अल्फाज में शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं, मुस्लिम लीग नून भी कहती है इत्तेहादी हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत है, लेकिन लोग जो है इसको सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त दें। अपने गिरदोनवा का